में एक वासंती करके गांव है, वहाँ कुछ शहीदों की बलिदान दे के जो शहीद हुए ना, उनकी छतरियाँ बनी हुई थी तालाब के पास में। तो कुछ लोगों ने 2-4 साल पहले उन छतरियों को गिराया और कहा कि जीर्णोद्धार कराने के लिए नीचे गिराइए, कोई दूसरी भावना नहीं है हमारे, ऐसा कहा था उन लोगों ने। तो वापिस अब गुरु पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले राजपूत समाज ने और एक छतरी ब्राह्मण समाज से भी है, वहाँ समाधि स्थल है, वो जो लोग शहीद हुए उनकी है। तो वो लोगों ने छतरियाँ वापस जीर्णोद्धार के लिए वहाँ इकट्ठे हुए और पत्थर भी लाए और कारीगर लगे हुए थे। तो मुसलमान समुदाय के लोगों ने उन्हें रोका कि भाई यहाँ ये हमारा गांव है और ये नाडी है, स्कूल भी हमारे नज़दीक पड़ती है, यहाँ कोई छतरियाँ वतरियाँ न मत बनाओ। तो लोगों ने कहा 150 साल 250 साल पहले छतरियाँ, अब जीर्णोद्धार में आपको क्या एतराज़ है? तो उन्होंने हट कर लिया कि नहीं बनाने देंगे। पत्थरबाजी हुई, पूरे गांव के लोग 100-150 लोग वहाँ पत्थर लेके आए, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी। तो अपने हिंदू लोगों ने, सनातन धर्म के जो अनुयायी है उन लोगों ने फिर महाराज प्रतापपुर जी से भी उन्होंने समझ साधा इसमें फोन पे। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व छोड़ के महाराज जी भी वहाँ शाम के टाइम पहुँचे, समझाइश किया और कहा भाई प्रशासन के द्वारा और हमें छतरिया निर्माण करवाने दो। तो प्रशासन ने सहयोग किया और छतरिया निर्माण हो गई 2-3 दिन में। 2-3 दिन महाराज जी भी वहीं रहे। तो फिर एक राधे श्याम जी करके गोवर्धन जी कला जो जैसलमेर में पहले विधायक थे, तो उनके लड़के तो क्या, अब वो भी 70 साल के हैं, बेटे हैं उनके। तो उन्होंने को महाराज के प्रति, प्रतापपुर जी के प्रति गलत टिप्पणी कर दी। उसके बाद में 3-4 दिन बाद में एक रैली निकाल के कांग्रेस के सभी लोग, मान्य लोग, जिसमें सांसद भी साथ में थे, विधायक भी थे, हेमाराम जी भी थे। तो उन लोगों ने कहा कि अपन भी वहाँ वासनपीर गांव में जाके उन लोगों से मिले और उन्हें क्या तकलीफ है, वहाँ का मौका मुआयना करे, इसलिए रैली निकाल। उससे पहले वहाँ धारा 163 लगा रखी थी एसडीएम के द्वारा कि भाई 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे न हो, तो भीड़ भड़ाका न हो, न कोई गाली गलौज करे और साथ में होने भी मत दो तो शांति हो जाए। तो वो तो कार्य पहले चल ही रहा था उनका, तो 163 वाला। तो इन लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की, फतेहगढ़ के पास में इनका पूरा ही जुलूस को। तो प्रशासन ने कहा भाई आप जाओगे, हमारे उल्लंघन करके जाओ तो आपकी इच्छा है, बाकी यहाँ प्रशासन की रोक है, आपको सभा करनी है तो यहाँ बैठ के कर लो। फिर काफिला पूरा वहाँ रुका, इन्होंने 1-1.5 घंटा जो भी भाषण सभाएं आपने हिसाब से की। उस सभा में राधे श्याम जी ने कहा, उनको भी बारी आ गई, वो भी विधायक के बेटे और कांग्रेस पार्टी से हैं, तो उन्होंने भी मौका दिया कि आप भी दो शब्द को। उन्होंने कह दिया कि अभी प्रतापपुर मेरे सामने हो तो मैं 2 थप्पड़ मार दूंगा। वो थप्पड़ वाला मामला है, वो सब हमारे संतों के तो चूबा ही है, बाकी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म में प्रेम बंधुओं को भी वो अक्सर सही नहीं लगा। इसलिए हम खाली ये बेहकदारी भी नहीं है, भगत लोग भी है, 36 कौम के लोग हैं। उन्होंने आज तो हमें आगे किया कि पहले आप विज्ञापन दे आओ और फिर शायद 25 तारीख को और भी विज्ञापन देना। राजपूत समाज है, कई भी समाज उनके साथ में होंगे, 25 को और भी रखा है। और माफी मांग ली साहब, मामले को, हाँ वो बात सही है, माफी के लिए मैंने भी सुना, वीडियो देखा, माफी मांग भी ली और संतुष्टता नहीं हुई महाराज जी को। महाराज जी ने हमारे आगे अर्जी रखी, एक भगवान समाज के आगे रखी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो रामसर में आज से 4 दिन पहले एक संत सम्मेलन था, वहाँ प्रतापपुर जी भी पधारे थे, स्वरूप सिंह खारा भी थे और हमारे साधु संत भी थे और गोस्वामी समाज से भी थे। तो हमने ये तय किया कि अगर राधे श्याम जी किसी के माध्यम से आ जाए, भले चाहे हरीश जी के माध्यम से आए, हेमाराम जी के माध्यम से आए, अमेदाराम जी, किसी हो, हमें कोई एतराज नहीं है, किसी के साथ आ जाए। और किसी 140 मठ है हमारे, बाड़मेर और जैसलमेर सड़क तक, जैसलमेर सिटी तक के मठ साथ में 140-45 मठ है, बाड़मेर जिला और बालोतरा भी साथ में। तो मैं को 140 में से जो उनको उचित लगे उन मठ वाले के पास में आके साधु से मिल ले और वो अपनी बात रख ले। वो साधु हमें कह देगा भाई हम मेरे पास आ गए हैं, तो हम एक मठ से भी उनको फ्री कर रहे थे। ये बात माफी मांग ले, हाँ माफी, कोई भी एक मठ में कोई बात कर ले आगे, माफी का कहे, जो भी संत कहेगा वो उनको करना। अगर माफी नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? वो उपस्थिति नहीं दर्ज करेगा तो भविष्य देगा, वो तो जनता के हाथ में है।
अब जो भगत लोग करेंगे उनके साथ हम रहेंगे। धन्यवाद। बाप जी आपने कहा ना 10 संतों की कमेटी आपने बनाई, क्या है? अब एक मठ वाली बात आज मैंने इजाजत पे रख दी भाई। मेरे को 4 दिन मैंने इंतजार कर लिया, मुझे कोई फोन नहीं आया कि एक संत के पास आगे राधे से, वो मुझे इन्फॉर्म नहीं हुआ। इसलिए मैं ये बात आज की मेरी बात वापस लेता हूँ। 1 दिन वाली 1 मठ वाली, अब आप जानो और समाज जानो। तो भी इन संतों ने आज भी कह दिया कि आज आपको 10 का, तो हम कहते हैं 1 का। अभी भी 1 उन्होंने बोल दिया, सही बात है, उन्होंने कह दिया चौट मठ में आ जाए। तो हमारे आए तो स्वागत है, ब्रह्मदेव है, हम कोई उन्हें गाली गलौज नहीं करेंगे। हम साल उठा के उनका सम्मान करके वापस भेजेंगे। बाप जी मेरा एक सवाल है, कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महंत प्रतापपुरी ने बासनपीर जाके वहाँ वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की। वो तो वीडियो सुन ले, और वो मेरा विषय नहीं है। मैं कोई राजनीतिक वाले आपस में करते रहेंगे, प्रतापपुर जी जाने और राजनेता जाने। वहाँ जो कुछ हुआ तो प्रशासन उनका वीडियो दे के प्रशासन उनकी कार्रवाई करे। प्रतापपुर जी कोई किसी के खुदा नहीं है। अगर प्रतापपुर जी ने गलत शब्दों का वहाँ उपयोग किया है तो प्रशासन उनकी जांच करे ना। प्रशासन कहते महाराज जी आपको ये शब्द नहीं करे, और थप्पड़ वाला अगर प्रशासन को सही लगा है, प्रशासन नहीं कहे अच्छा किया थप्पड़ लगाने के कोई एतराज नहीं, तो महानानी का अगर नहीं होता है कोई भारत में तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। ये बात ठीक है, हमारे पास कोई गलत शब्द नहीं। प्रतापपुरी जी के संबंध में मेरे मुंह से जो शब्द निकल गए अमर्यादित, जिसे मैं कहता नहीं है अमर्यादित शब्द निकल गए, उसके लिए मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ। और आपके मठ पे आके संतों के होने के नाते आप भी यहाँ हमारे मठ के बाल भारती जी मठ के हो, तो मैं आप लोगों से भी माफी मांगता हूँ कि सभी संतों को इस मामले में ठेस न पहुंचे। उनसे और सभी संतों से मैं माफी मांगता हूँ आपके मठ में आके, और आपके मठ पे मैं बारम्बार आता ही हूँ। तो आपको पहली बात तो संत के बारे में आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आप इंसान हो, इंसान से गलती हो जाती है। उससे पहले आप ब्राह्मण हो। संत और ब्राह्मण दोनों एक ही होते हैं। संता का काम ब्राह्मण से ब्राह्मण करते हैं, और ब्राह्मण का संतों का काम ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण का काम संत करते हैं। तो आपको इंसानियत तो हो जाती है। आप मठ में आए, आपने माफी मांगी संतों से, गुरु महाराज से आपने माफी मांगी। हमारे अंदर एक आक्रोश था कि प्रतापपुरी जी हमारे सम्मानित है। आपने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, जैसे में उनके रहते हो मुझे भी खराब लगा कि हमारे प्रतापपुरी जी सम्मानित है। आपने ऐसे कहा, हम तो प्रतापपुरी जी के बारे में नहीं सुनना चाहते थे और भी संत के बारे में नहीं सुनना चाहते थे। आपने कह दिया, संत के नाते मैं प्रतापपुरी जी से भी निवेदन करूंगा, ब्राह्मण है ठिकाने आगे उन्होंने माफी मांग ली, पूरे संतों से भी आह्वान करूंगा, आप सबसे बड़े हो, संत हो, आपको ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवताओं को माफ करना चाहिए। मैं एक संत के नाते भी कह रहा हूँ, प्रतापपुरी जी से बात भी करूंगा। यहाँ आए अभी फोन लगा के बात करते हैं प्रतापपुरी जी से, संत के नाते मैं तो माफ करूंगा, प्रतापपुरी जी को निवेदन करूंगा, ब्राह्मण देवता आपसे आपको माफ किया जाए। आगे से आप कई और भी संतों को ऐसे भाषा का यूज नहीं करें, मर्यादा रखें। आप भी, आप बुजुर्ग हो, आपको मर्यादा रखनी चाहिए। सही बात है।